हेलो गाइज, वेलकम टू डी एजुकेटोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ एक नई आज के करंट अफेयर लेके। आज है दोस्तों 11 जुलाई। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर 31st। तो 31वां स्थान है दोस्तों इंडिया का। अब दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडिया का स्थान 31वां है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन कौन है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पे है वो है दोस्तों सोमालिया, ठीक है दोस्तों। और सेकंड पे अपना आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और थर्ड पे आता है दोस्तों दक्षिणी सूडान, ठीक है दोस्तों। और ये दक्षिणी सूडान दोस्तों जो ये WHO का है, UN का जो 193वां मेंबर है वो दक्षिणी सूडान है, ठीक है दोस्तों। और ये लिस्ट जारी कौन करता है दोस्तों, तो ये लिस्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। इसके द्वारा यह लिस्ट जारी की जाती है कि किस इंडेक्स में कौन कहाँ पे है, क्या है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। द ग्लोबल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है इसमें सबसे टॉप पे कौन है दोस्तों। तो इस पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, यूनाइटेड किंगडम UK। तो दोस्तों UK इस पे टॉप पे है। अगर UK टॉप पे है तो दोस्तों सेकंड थर्ड कौन है, तो सेकंड पे है दोस्तों US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और थर्ड पे आता है दोस्तों अपना ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों ये तो हो गए वन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब दोस्तों हमें अपने इंडिया का पता होना चाहिए, इंडिया की रैंकिंग क्या है इसके अंदर। तो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों 34वीं रैंकिंग है इंडिया की। और इसे जारी कौन करता है दोस्तों, इसको जारी करता है JLL, जोन्स लॉन्ग ला सोले, ठीक है दोस्तों। ये इसको अभी जो लिस्ट है उसको ये जारी करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लाइमेट एक्शन वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो दोस्तों ये जो वर्चुअल है, जहाँ पर दोस्तों वर्चुअल बढ़ा जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये जो भी कॉन्फ्रेंस होती है वो वीडियो के थ्रू होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती है। तो इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है अपना राइट ऑप्शन है ऑप्शन A प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है इस वर्चुअल बैठक में। और दोस्तों ये क्लाइमेट एक्चुअली जो मीटिंग है ये किस लिए हुई है, तो दोस्तों जो क्लाइमेट में जो एक्चुअली मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो उससे रिलेटेड ही है, मतलब क्लाइमेट के बारे में ही डिस्कस करने के लिए ये अभी जो समिट हुआ है, ये वर्चुअल जो मिनिस्ट्रियल बैठक हुई है तो उसी के बारे में ही है। अब दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है, जो प्रकाश जावड़ेकर जी भी अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। और यह जो क्लाइमेट है इंडिया की, यह यूरोपियन संघ चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में अपेक्षित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो उनकी जो सह अध्यक्षता है उसके अंदर इसको समाप्त किया गया है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस देश ने एक्सेप्ट कोटा बिल पारित किया है जिसमें कि 8 लाख भारतीयों को जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कोटा बिल इंडेक्स क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन A कुवैत। तो अभी जो कुवैत सरकार है उनके संसद में एक बिल पास हुआ है कि जैसे कि क्या होता है कि किसी भी, आपको पता है जो गल्फ़ कंट्रियाँ हैं उसमें क्या है, हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग जो ये तो मुस्लिम कंट्री है। और जो मोस्टली क्या है, जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं, जो प्रवासी मजदूर होते हैं एक तरीके से। तो अभी जो कुवैत की सरकार ने क्या किया है, एक बिल पास किया है, उसके अंदर क्या है कि एक परसेंटेज होगी फिक्स, जैसे कि 15% है, 15% से ज़्यादा कोई भी भारतीय मतलब वहाँ पे जो मज़दूर हैं वो वहाँ पे नहीं जा सकते। और अभी वहाँ पे दोस्तों जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के मज़दूरों की।
तो उसी को देखते हुए बिल पारित हो गया है। अब 15% से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रह सकेंगे इंडिया के। तो इसी को देखते हुए क्या है, अभी टोटल अगर जो अनुमान लगाया उसके हिसाब से कि 8 लाख लोग भारतीयों को वो कुवैत छोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों कुवैती दिनार है उसकी कीमत काफ़ी हाई है, ये करीब 225 रुपये समथिंग के करीब है। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू में आती है कुवैती दिनार। ठीक है दोस्तों, ये डॉलर और पौंड से भी ज़्यादा है। ठीक है। अब दोस्तों बात है कुवैत की। तो कुवैत की जो कैपिटल क्या है वो कुवैत सिटी, और करेंसी क्या है, दिनार, कुवैती दिनार। और यहाँ के जो पीएम है वो है सबा अल खालिद अन सबा। बड़ा अजीब नाम है दोस्तों। तो ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस देश में पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे एक मेला लगता है। तो उसमें क्या कर दिया है, अब इन्होंने क्या कर दिया, कोरोना वायरस के चलते वहाँ पे क्या है, लोग फिजिकली तो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस देंगे नहीं। तो क्या करते हैं, जिसको भी कोई चीज़ खरीदनी है तो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन बेच भी सकता है और ख़रीद भी सकता है। ठीक है दोस्तों। और ये डिजिटल हॉट जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किसने किया है, इसका जो राइट आंसर दो है वो अपना ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सरकार ने अभी ये ऐसा किया है। ठीक है दोस्तों। अब बात दोस्तों बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है, अपने बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों ढाका। ठीक है। और एक्चुअली दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है किस लिए लॉन्च किया है, एक्चुअली इसमें क्या है, इस प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कोरोना महामारी से मवेशी क्रियाओं, जो मवेशी जो पालते हैं किसान और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है। ठीक है। तो अभी आपको पता है ना दोस्तों कि कोरोना वायरस के चलते कोई भी मेला है या कुछ भी है, कोई प्लेन्स में से कुछ भी लागू नहीं हो रहा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा घाटा हो रहा था, ऑनलाइन करके थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कर लेते हैं ये। ठीक है। तो उसी को लेकर भी ये डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। अब बात दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल का है ढाका, करेंसी क्या है टका, और यहाँ के जो पीएम है वो है शेख हसीना, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों जैसे कि हमारे इंडिया में जो गंगा नदी उसको गंगा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे जो लंबी सीमा है इंडिया की वो किसी के साथ लगती है, वो बांग्लादेश के ही साथ लगती है, 4096 किलोमीटर के करीब लगती है। ठीक है दोस्तों। और इस पे जो बांग्लादेश है दोस्तों वो इंडिया के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन से? पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 5 राज्यों से ये घिरा हुआ है अपना। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया? तो दोस्तों ये आकाश मिसाइल है, इस किसके साथ समझौता किया है इन्होंने? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए डीआरडीओ के साथ अभी इन्होंने समझौता किया है, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने। ठीक है दोस्तों। अब बात है बीडीएल की। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1970 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना। ठीक है। अब साथ में डीआरडीओ की बात हुई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के फुल फॉर्म बनते हैं दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों। और इसका जो प्रेजेंट में जो हेड है वो है जी सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन सा देश हाल ही में चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया? एक्चुअली दोस्तों जो WHO ने अभी एक मतलब टारगेट रखा था कि 2023 तक सभी जो कंट्रीज़ हैं वो चेचक मुक्त हो जाएंगे। बट क्या है अभी, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन सी, ए और बी। तो सी में क्या है कि ए और बी दोनों। तो मालदीव और श्रीलंका, इन्होंने क्या है ये टारगेट अभी 2020 में ही अचीव कर लिया है। ये देश पूरी तरह से चेचक मुक्त हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात है मालदीव की। तो थोड़ा मालदीव के बारे में जान लेते हैं ना। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? माले। और इसकी करेंसी क्या है? मालदीव रुपी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट का है इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। और दोस्तों इंडिया, ये क्या है, इंडिया और मालदीव के बीच में जो 8 डिग्री का चैनल बनता है। ठीक है दोस्तों। अब बात है साथ में मालदीव के साथ क्या है,
और बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की दोस्तों कैपिटल क्या है? कोलंबो तथा श्री महिलावर्धन जय कोट्टे। ठीक है दोस्तों, और करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीज। और यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है? गोटाया राजपक्षे। और यहाँ के जो पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। और दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये दोनों भाई हैं, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों भाई हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी बात श्रीलंका के बीच है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो एक खाड़ी पड़ती है उसका नाम क्या है दोस्तों? पाक खाड़ी, PALK, पाक की खाड़ी, जिसे पाक जलडमरू मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो दोस्तों ये तितली कहाँ मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यह तितली मिली है। एक्चुअली दोस्तों इसकी जो पंखों का लंबाई है वो 194 mm की है इस तितली की। ठीक है, अब बात है दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो तो दोस्तों देहरादून। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो त्रिवेंद्र एस रावत है, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा 71 की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो समर कैपिटल है वो है कैंसन। ठीक है, अब बात हुई है दोस्तों किसकी? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट पार्क बहुत फेमस है। ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अंग्रेज़ों के टाइम का ये पार्क है। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने कोरोना पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया था। इसमें क्या थी, जो भी उत्तराखंड के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं या कुछ भी होती है तो उसके बारे में सटीक जानकारी इससे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। इसमें क्या था, जो होप की फुल फॉर्म बनती है डॉट हेल्पिंग आउट पीपल ऑफ एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, और भारत का जो पहला लाई ला, लॉर्गन जो पार्क है, लॉर्गन का मतलब होता है दोस्तों कवक पार्क, वो भी उत्तराखंड में भी कुछ टाइम पहले ही उसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अभी जो 5 जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन क्या है दोस्तों? अपना ऑप्शन ए, मणिपुर। तो मणिपुर ने भी 5 टोटल जो जल उसका उद्घाटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब दोस्तों बात है मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है दोस्तों? इम्फाल। और यहाँ के CM कौन है? बीरेन्द्र सिंह रावत। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो नजमा हेमतुलाल। लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा की सीटें हैं टोटल 60। लाई लोहार, तो दोस्तों ये लाई लोहार यहाँ का फेस्टिवल है, और ये 1-2 बार दोस्तों एग्जाम में भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्होंने एक खुडोल पहल भी दी थी, और इस पहल को दोस्तों जो UN यूनाइटेड नेशन ने बहुत ज़्यादा सराहा भी था, उसकी तारीफ भी की थी। और पौधों के लिए भी क्लिनिक खोलने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, और खोमजोंग दिवस 23 अप्रैल को भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का फैसला ऐलान किया है? तो दोस्तों ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे अलग होने का अभी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, तो उन्होंने अब क्या है ऑफिशियल, पहले क्या था उन्होंने एक अनाउंसमेंट, मतलब पहले क्या था उन्होंने वैसे ही बोला था वर्बली कि हाँ हम WHO से अलग हो रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या है ऑफिशियली बाय लेटर हेड के द्वारा ये WHO को लेटर भेज दिया कि हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसके पीछे अलग होने का कारण ये है क्योंकि WHO ने जो चाइना की वुहान सिटी है वहाँ से जो रिपोर्ट आई थी कोरोना वायरस की, उसको 1 हफ्ते डिले कर दिया था, 1 या 10 दिन हफ्ते डिले कर दिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कुछ हद तक चाइना को सपोर्ट किया था इसके एवज में, क्योंकि चाइना ने वो जो रिपोर्ट आई थी रिपोर्ट देने में काफ़ी देरी की थी, और WHO ने उस बात को दबाया, और उसी को लेके अमेरिका फिर क्या है, अमेरिका और चाइना में तो आपको दोस्तों पता ही है एक तरीके से ट्रेड वार चल रहा है, वो उसके ऊपर
टैरिफ बढ़ा रहा है तो वो उसका टैरिफ बढ़ा रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो चाइना को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन द सेंस उसका रीज़न क्या है दोस्तों नुकसान होने का? तो अभी क्या पता है दोस्तों, अभी क्या है कि चाइना और यूएसए में बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है, काफ़ी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है दोनों की। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, अभी जो देखो कोरोना के जो कोरोना वायरस का जो मरीज हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा और कहीं भी नहीं है। अब तो दोस्तों धीरे धीरे इंडिया में भी जो केसेस हैं वो मोस्टली बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए अभी इन्होंने डब्ल्यू से अपना नाम वापस ले लिया है। अब दोस्तों डब्ल्यू से नाम वापस लिया है तो क्या है दोस्तों, एक्चुअली जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो डब्ल्यू को बहुत ज़्यादा फंडिंग करता था। अब ऐसे में डब्ल्यू को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम दोबारा से कोई गलती करते हैं तो कोई अब पर कोई दूसरा मेंबर भी यहाँ से एग्जिट ना कर ले। तो इस बारे में यूएन डब्ल्यू को सोचना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों। और अभी आपको पता ही है दोस्तों कि काफ़ी टाइम से इंडिया और जो अमेरिका है उसके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। और चाइना के और इंडिया के तो अभी जो काफ़ी है वर्ल्ड वार किसी मतलब एक तरीके वर्ल्ड वार तो नहीं है, बट कि एक तरीके से जो छुटपुट टाइप का वार होता है वो होने की स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन अभी क्या है, अभी चाइना कुछ टाइम मतलब आज या कल में जब जो खबर आई थी अपडेट उसके हिसाब से क्या है, चाइना ने 1 से 1.5 किलोमीटर तक पीछे मूव कर लिया है जो वहाँ पे चौकियाँ थी वहाँ से। ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा लेक्चर दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आज से आपको वीडियो पसंद आएगी, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।